रामेश्वर सेवा समिति के द्वारा भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के रघुचक अनाहार एवं गांव के बाबा रामेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में आयोजित रामकथा भागवत कथा के दूसरे दिन रामकथा वाचक चंडीगढ़ से पधारे कुंदन जी महाराज ने शिव और पार्वती के विवाह की कथा और भोलेनाथ को अजूबे रूप में दूल्हे को देखने के बाद पार्वती की मां मैना का निराश होकर नारद मुनि से विलाप करना और कहना कि उनके द्वारा पार्वती को संसार का सबसे अच्छा वर मिलने की बात कहने को मिथ्या बताना। उसके बाद देव ऋषि नारद के द्वारा देवादिदेव शिव और माता पार्वती के जन्म जन्म का साथ होने के विषय में मैना और उसके पति हिमालय को बताए जाने की कथा विस्तार पूर्वक सुनाई, जिसके बाद दोनों की शादी की कथा विस्तार पूर्वक श्रद्धालुओं को बताई। इस दौरान राम कथा वाचक ने कहा कि होत न मिथ्या देव ऋषि वाणी। वहीं श्रीमद् भागवत कथा वाचक वृंदावन से आए बालेंद्र शास्त्री जी महाराज ने भागवत कथा के दूसरे दिन अमर कथा सुखदेव जी का आगमन, महाभारत की पावन कथा, राजा परीक्षित का चरित्र, 24 अवतारों की कथा, सृष्टि रचना, कपिल देव उपाख्यान, सती अनुसुईया का पावन चरित्र। इस दौरान भागवत कथा वाचक बालेंद्र शास्त्री ने नारी जाति के लिए पति को ही परमेश्वर बताया। कार्यक्रम के दौरान समिति के अध्यक्ष सुरेश सिंह, सचिव नंदन कुमार सिंह, संतोष सिंह, प्रकाश सिंह, राम बहादुर सिंह, पंकज सिंह, चिंटू कुमार, मोथावड़ी, कटहरा, कुमारपुर सहित कई गांव के सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। देर रात तक चल रहे प्रवचन के दौरान श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते दिख रहे हैं। एक हाडल नाम का पक्षी होता है। वो पक्षी अपने वचन में इस भूमि को हार जाता है। तो हाडल नाम के पक्षी के यहाँ जो भी बच्चा जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही उसके पैरों में लकड़ी फंसा देते हैं, जिससे वो कभी जमीन पर ही नहीं बैठेगा, भूमि पर ही नहीं बैठेगा। तो विंध्यावली कहती है कि हाडल हार गई ढल को और रेन को त्याग गई चकई, जब हेरत करत को सस्तु की नाही, कि कब कब के तुम दानी भये, कब कब के तुम दानी भये, जो हमरे द्वार पसारत बाही, ओ उलट की गंग पछोर वह, पर तुम मंगन सो हम मांगत नाही। रानी विंध्यावली ने कहा, गंगा अपनी धारा को उल्टी बहा दे, लेकिन तुम जैसे भिखमंगाओं से हम कभी मांग नहीं सकते। वामन भगवान विचार करते हैं, अब इसे देने के लिए क्या किया जाए। वामन भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद को बुलाया। प्रहलाद ने आकर के वामन भगवान को नमस्कार किया। वामन भगवान ने कहा, भाई प्रहलाद, ये तेरे बेटा बहू नाती पंती तो कुछ मांगते ही नहीं। प्रहलाद ने कहा, महाराज क्षमा करना, हमारे बाप दादाओं ने हमें देना सिखाया है, मांगना नहीं सिखाया। आप हमारे दरवाजे पर ब्राह्मण बनकर के आए हैं, तो ब्राह्मणों का कर्म होता है आशीर्वाद कुछ भी दे जाओ, लेकिन हम मांग नहीं सकते। तो वामन भगवान आशीर्वाद देते हैं कि कर तल कर करता रहे, करो सुतल लोक में वास, और जब तक सूरज चांद है, सो यही तुम्हारा निवास। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम सुतल लोक के राजा बन जाओ। सुतल लोक के राजा रहोगे जब तक सूरज चांद रहेंगे। वामन भगवान की बात को सुनकर के राजा बलि ने कहा, बोले सुतल लोक के राजा तो बना दिया, लेकिन राजा के दरवाजे पर एक चौकीदार की भी तो जरूरत पड़ती है। पड़ती है कि नहीं पड़ती? चौकीदार तो चाहिए राजाओं के दरवाजे पर। तो राजा बलि ने कहा, अब मैं चौकीदार खोजने कहाँ जाऊंगा? राजाओं का चौकीदार भी होशियार होना चाहिए। तो अब मैं चौकीदार कहाँ खोजने जाऊंगा? इसलिए प्रभु आप मेरे दरवाजे के चौकीदार बन जाइए। गए तो राजा वामन भगवान राजा बलि को बांधने के लिए, आज राजा बलि के बंधन में वामन भगवान स्वयं बंध जाते हैं। चौकीदार की ड्यूटी लग जाती है। सुतल लोक में राजा बलि के दरवाजे पर खड़े हैं। ये समाचार किसे मिला? नारद जी को मिला। नारद जी इस समाचार को लेकर के माता लक्ष्मी के पास गए। माता लक्ष्मी से कहा, माता रानी बधाई हो, मैया बधाई हो,
माता लक्ष्मी ने पूछा, नारद काहे आपकी बधाई दे रहे हो? नारद जी ने कहा, माँ अब तक अपने बापू की कहीं पर नौकरी नहीं थी, अब तक कहीं नौकरी नहीं थी, और आज राजा बलि के दरवाजे पर चौकीदार की नौकरी लग गई। माता लक्ष्मी ने जब इस बात के लिए सुना, देवर्षि नारद जी से कहा, पूरी नारद जी ने वृत्तांत सुनाया। माता लक्ष्मी से नारद जी ने कहा, बोले राजा बलि की यहाँ पर कोई बहन नहीं है, और सावन का महीना आने वाला, राखी के बहाने जाकर के भगवान नारायण को, पिताजी को बंधन से मुक्त करा लो। आज जैसे माता लक्ष्मी सावन का महीना रक्षाबंधन के त्योहार के दिन राजा बलि के दरवाजे पर चलती हैं, तो चौकीदार के रूप में भगवान नारायण खड़े हैं। माता लक्ष्मी दरवाजे पर ही खड़ी रह जाती है। राजा बलि और महारानी विंध्यावली को दरवाजे पर आया। विंध्यावली को सूचना दी, महाराज आपकी कोई बहन आपके राखी बांधने आई है। राजा बलि सोचता है, अब तक तो मेरी कोई बहन नहीं थी, लेकिन आज मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरी बहन मेरे यहाँ कलाई में राखी बांधने आई है। रानी विंध्यावली, राजा बलि दौड़ते दौड़ते दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचा तो माता लक्ष्मी को देखा, बहन को देखा, हाथ में माता लक्ष्मी ने राखी को बांधा। उसी समय राजा बलि ने कहा, मेरी बहन क्या चाहिए? तो माता लक्ष्मी कहने लगी, ओ छोटे भैया तेरे द्वार, ओ छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। भैया ताली तो बजानी चाहिए, ऐसे ऐसे करे आदि लागे में भाग गया हो। मेरी है रही भैया इच्छा, बंधवा जो हाथ में रखा। मेरी है रही भैया इच्छा, बंधवा लो हाथ में रखा। मेरी है रही भैया इच्छा, बंधवा जो हाथ में रखा। मेरी है रही भैया इच्छा, बंधवा लो हाथ में रखा। ऐसो समय न बारंबार, बहना बड़ी दूर से आई। ऐसो समय न बारंबार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। कृपा से भैया नहीं धन दौलत की कोई कमी।
लौट